ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। राजयोग के चौथे सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने परमात्मा के विषय में संपूर्ण परिचय प्राप्त किया। परमात्मा का नाम शिव, रूप ज्योतिर्बिंदु, निवास ब्रह्मलोक, उनके गुण अनेक, महिमा अपरम अपार, उनके कर्तव्य, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, शंकर जी के द्वारा विनाश
और विष्णु जी के द्वारा नई सत्युगी सृष्टि की पालना, और उनका इस धरती पर आने का समय यानी अवतरण का समय वर्तमान, कलयुग का अंत और सत्युग के आरंभ का यह संधि काल, जबकि परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं। पिछले 84 वर्षों से मनुष्य को जिन शिक्षाओं की आवश्यकता है वो दे रहे हैं। जो भी उनकी वह शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता चला गया है। आज हम जानेंगे कि सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है वो नाटक क्या है, शुरू कब हुआ, शुरू हुए कितने साल हुए, अब आगे क्या होने वाला है। सृष्टि चक्र कहते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, इसे चाहकर भी हम आप कोई रोक नहीं सकते हैं। अभी रात है तो निश्चित सुबह होना ही है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो आगे गर्मी का मौसम भी आना ही है। बच्चा पैदा हुआ है तो एक दिन बड़ा बूढ़ा भी होता है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं जैसे दुनिया में सब कुछ एक साइक्लिक वे में चल रहा है, एक चक्राकार गति में चल रहा है। समय को भी साइक्लिक कहते हैं। टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज साइक्लिक। समय भी एक चक्राकार गति से फिरता ही आया है। वैसे ही परमात्मा कहते इस सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है वो भी एक चक्राकार गति से एक साइक्लिक वे में चल रहा है। तो आज उस चक्र को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो निश्चित है कि परमात्मा अपने ज्ञान से कभी ना कभी हम बच्चों को भरपूर करते ही होंगे, और वो ज्ञान है सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान, इस सृष्टि के रचयिता और रचना का ज्ञान। तो उस ज्ञान को हम आज समझेंगे, जिसे समझने पर जीवन हमारा विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सुखदाई हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तनाव हमें घेर नहीं सकता है। अगर सदैव खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज के विषय को स्पष्ट तरीके से समझते हैं। सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है ये अनादि अविनाशी नाटक है।
आत्मा की जो यात्रा है वो यात्रा एक शाश्वत यात्रा है, जो जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म कंटिन्यू चलता ही आया है। तो परमात्मा कहते सृष्टि नाटक के 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये कंटिन्यूअस रिपीट होता आया है। जैसे कितने दिन पास हो चुके हैं, कितनी रातें बीत चुकी हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। अभी विंटर सीजन है, ऐसे कितने विंटर सीजन पास हो चुके हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। वैसे ही परमात्मा कहते यहां जो नाटक चल रहा है वो कितनी बार फिर चुका है, ये सृष्टि का चक्र, और आगे कितनी बार फिरेगा उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसलिए इसे अनादि चक्र कहा जाता है, जिसका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। इसलिए इटर्नल जर्नी लिखा गया है। परमात्मा हमें समझाते हैं सृष्टि की शुरुआत निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे समय से ही हुआ होगा। भगवान ने सत्य, शांति, नीति, नियम, धर्म की दुनिया ही स्थापन की होगी। तो इसलिए सृष्टि का आदिकाल उसे कहा जाता है सतयुग, जिसे गोल्डन एज कहते हैं, जहां श्री राधे और श्री कृष्ण विश्व महाराज कुमार और विश्व महाराज कुमारी हुआ करते थे। उनके स्वयंवर के बाद जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनका नाम होता है विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग सृष्टि चक्र का एक ऐसा दौर है जहां पर सब कुछ पॉजिटिव था। आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थी। यानी आत्मा में सारी कलाएं, सारे गुण और संपूर्ण शक्तियां थी। सतयुग वह समय था जबकि हर एक आत्मा नेचुरली सोल कॉन्शियस थे। आज की तारीख सभी बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। मैं फलाना हूं, नाटा हूं, लंबा हूं, गोरा हूं, काला हूं, मेरा पद ये है, मेरे पिताजी ये हैं। बॉडी से रिलेटेड कॉन्शियसनेस, जिसके कारण बहुत सारी नकारात्मकताएं आत्मा के अंदर प्रवेश कर गई हैं। लेकिन सतयुग वह समय था जबकि हम नेचुरली सोल कॉन्शियस थे, क्योंकि आत्मा तब फ्रेश परमधाम से आई थी। आत्मा संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान थी, 100% प्योर। सतयुग 1250 वर्ष, परमात्मा कहते ये जो सृष्टि चक्र है ये पूरा ही चक्र 5000 वर्ष का है। जैसे दिन और रात का चक्र हम जानते 24 घंटे में रिपीट होता, ऋतुओं का चक्र 365 दिन में रिपीट होता, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। वैसे ही परमात्मा कहते ये पूरा ही सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है, और ये 5000 वर्ष की अवधि को कल्प कहते हैं। अब दिन और रात कितने समय में चक्र रिपीट होता वो हम आप सभी देखते हैं, हमें समझ में आता है। परंतु सृष्टि का चक्र कितने वर्ष में रिपीट होता ये आप और हम नहीं जानते। हमारे संतों ने, गुरुओं ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना अंदाज बताया हुआ है। परंतु परमात्मा जो कि सृष्टि नाटक के रचयिता हैं, निर्देशक हैं, प्रिंसिपल एक्टर भी है, वो हमें कहते हैं कि ये नाटक 5000 वर्ष का है।
परंतु ये 5000 वर्ष का नाटक कितनी बार रिपीट हो चुका है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। और ये 5000 वर्ष के नाटक में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों ही समान हिस्से में है। यानी हर एक युग 1250 वर्ष अवधि की है। तो परमात्मा हमें कहते सतयुग 1250 वर्ष, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण धर्म, सत्य, नीति, नियम, न्याय की दुनिया है, जहां पर हर नर देवता और हर नारी देवी कहलाती है। परमात्मा कहते वहां पर प्रत्येक नर नारी दैवी गुण संपन्न होने के कारण देवता कहलाते हैं। 1250 वर्ष सतयुग बीतने के बाद आता है त्रेता युग। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, स्वर्ण युग। वहां सिक्के भी सोने के चलते थे, सोने के महल हुआ करते थे, सोने की ईंटों से बने हुए महल, हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे। तन, मन, धन और जन का संपूर्ण सुख हर नर नारी को, यानी हर देवी देवता को उपलब्ध था। कोई बीमारी नहीं थी, मन किसी भी तरह से परेशान, अशांत व चिंतित नहीं होता था। कभी किसी को धन की कमी हुआ नहीं करती थी। और जन का सुख, यानी संबंध भी सदैव सबके साथ बहुत अच्छे रहते थे। आपसी प्रेम, सद्भावना की दुनिया थी। उस दुनिया के लिए कहते हैं वहां शेर और बकरी भी एक ही घाट पर जल पीते थे, यानी जानवरों में भी हिंसा की भावना नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं भगवान ने कैसी सुंदर दुनिया हम सभी के लिए बनाई। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज। किसी भी चीज को आप यूज करेंगे तो निश्चित उसकी चमक कम होती ही है, वो चीज नई से पुरानी होती ही जाती है। आपका मकान नया बना है, महीने भर बाद थोड़ा तो पुराना होगा ही। दीवारों में कहीं हल्के दाग धब्बे भी हो सकते हैं, साल भर के बाद और पुराना, 10 साल के बाद और पुराना। तो ये सृष्टि का नियम है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। वैसे ही आत्मा जो सतो प्रधान स्थिति में थी, सतयुग में संपूर्ण पवित्र स्थिति में थी, सभी कलाओं, गुणों और शक्तियों में संपूर्ण संपन्न थी, वो स्थिति में थोड़ी कमी पड़ जाती है, जिसके कारण त्रेता को चंद्र वंश कहा गया, सतयुग को सूर्य वंश कहा जाता है। सूर्य में कला घटने बढ़ने की बात नहीं होती है, पर चंद्रमा में कला कम होती है। इसके प्रतीक स्वरूप आत्मा की कलाएं त्रेता में कम हो जाती है। सतयुग में संपूर्ण 16 कला संपूर्ण, त्रेता में आने तक आत्मा में 14 कलाएं रह जाती हैं। प्यूरिटी के परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, इसलिए इसे सिल्वर एज कहते हैं, चांदी की दुनिया। यानी सोने के कंपैरिजन में चांदी का भाव जैसे कम है, वैसे आत्मा जितनी प्योर सतो प्रधान थी, उसके कंपैरिजन में त्रेता की स्थिति उसकी कम होती है। कलाएं कम होती है, इसलिए चंद्रवंश कहा गया। श्री राम, श्री सीता की दुनिया है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। सतयुग और त्रेता युग, ये 2 युग ऐसे युग हैं जहां पर सब कुछ अच्छा था, शुभ था, पॉजिटिव था। आत्मा में जरा भी नेगेटिविटी नहीं थी। इसलिए सतयुग त्रेता को इस सृष्टि चक्र का राइट हाफ दिखाया है। जैसे ये राइट हैंड
शुभ कार्य में यूज होता है। वैसे ही ये सृष्टि का राइट हाफ है चक्र का, जहां पर हर कुछ शुभ ही शुभ था, क्योंकि पहली बात सोल कॉन्शियस थे, इसलिए आत्मा के जो सातों मौलिक गुण हैं, मूलभूत गुण हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में रिफ्लेक्ट होता था। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, इसलिए वहां दंगा फसाद, चोरी डकैती, कोई बीमारी, डॉक्टर, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, वकील, इन सब की जरूरत थी ही नहीं। त्रेता का समय 1250 वर्ष, वो भी जब क्रॉस हो जाता है, फिर शुरू होता है द्वापर युग। द्वापर युग में आत्मा वाम मार्ग होती है, वाम मार्ग में चली जाती है, यानी जो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति थी हमारी, वो धीरे धीरे नहीं रहती है, हम बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं। और जितना देह भान हमारे अंदर आता है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बहन है, ये भाई है, ये गोरा है, ये काला है। जब तक हम आत्मा को देख रहे थे, अपने को आत्मा समझ रहे थे, तब तक ये कोई भी डिफरेंसेस किसी के मन में कभी हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन जब देह समझने लगे, तो ये सारी बातें आने लगी। देह अभिमान के फलस्वरूप, बॉडी कॉन्शियसनेस के फलस्वरूप धीरे धीरे आत्मा 5 विकार के वशीभूत होने लगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिससे आत्मा से कुछ न कुछ गलत कर्म भी होने लगे। आत्मा धर्म से धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर जाने लगी, सत्य से असत्य के मार्ग में जाने लगी, न्याय से अन्याय के मार्ग में जाने लगी। तो जैसे ही सृष्टि पर अधर्म अन्याय की शुरुआत होती है, इतिहास गवाह है, इस सृष्टि मंच पर अनेक धर्म पिताएं आए हैं। द्वापर की शुरुआत में सर्वप्रथम इब्राहिम आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने सभी को दी, ताकि लोग अधर्म असत्य अन्याय के मार्ग से पुनः धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर लौट आए। बहुतों ने उनकी उन शिक्षाओं को समझा और जीवन में उतारा। उनके कुछ वर्षों के बाद, लगभग 250 वर्ष के बाद, आज से लगभग 2250 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध आए। उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। उन्होंने देखा लोगों के अंदर इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार की वाणी में मुख्य बात यही कहा कि कामनाएं ही दुख का कारण है, इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छाओं को, कामनाओं को खत्म कर दे तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। बहुतों ने उनकी वाणी को सुना, समझा, जीवन में उतारा और जीवन में परिवर्तन भी आया। तो ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक धर्म पिता इस धरती पर आते गए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और दुनिया को गलत से सही मार्ग में ले आने का पूर्ण प्रयास किया। उनके कुछ वर्षों के बाद, आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व, जीसस क्राइस्ट आए। उन्होंने देखा लोगों के अंदर जो आपसी प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो सेवा भावना होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम होती गई है। तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार की वाणी में मुख्य बात यही कहा, लव इज गॉड, गॉड इज लव, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो जो मनुष्यों की सेवा करता है वही भगवान को प्रिय है। उनकी बातों से भी बहुतों के जीवन में
बदलाव आया। यदि ये धर्म पिताएं धरती पर नहीं आए होते तो हम सोच भी नहीं सकते आज इस संसार की हालत और कितनी बिगड़ी हुई होती। इन सब के प्रयास के कारण काफी हद तक दुनिया बिगड़ने से बच गई, परंतु सृष्टि के नियम प्रमाण नई से पुरानी हर चीज होती है। आत्मा की शक्तियां, आत्मा के गुण, आत्मा की कलाएं धीरे धीरे क्षीण होती ही जाती हैं। तो इसीलिए द्वापर युग, जहां पर आत्मा में नकारात्मकताएं आने लगी, आत्मा की कलाएं घटकर मात्र 8 कलाएं ही रह गई। आत्मा की स्थिति, आत्मा की अवस्था रजोगुणी। सत्युग में सतो प्रधान, त्रेता में सतोगुणी और द्वापर में रजोगुणी आत्मा हो जाती है। ये भी 1250 वर्ष का समय द्वापर का पूरा हो जाता है। द्वापर युग ही है जब मनुष्य को दुख और अशांति की अनुभूति होने लगती है, तब वो तरह तरह से पूजा पाठ करना शुरू करता है। परंतु शुरू शुरू में पूजा एक शिव की ही होती थी, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। लेकिन परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, ऐसा संपूर्ण ज्ञान तो था नहीं। तो जो पूर्वज रहे, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, जिनका जीवन आदर्श था, उन्हीं को मनुष्य भगवान के रूप में पूजा करने लगा। तो एक शिव की पूजा के साथ साथ धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं की पूजा की प्रथा भी शुरू हो गई। तो द्वापर में भिन्न भिन्न रूप से पूजा अर्चना, आराधना, उपासना, यज्ञ, तप सबकी शुरुआत हो गई। 1250 वर्ष द्वापर का बीतने के बाद आता है कलयुग। कलयुग को आयरन एज कहते हैं। अब आप सोचिए, कहां सोने की वैल्यू, कहां चांदी की वैल्यू, कहां तांबे की वैल्यू और कहां लोहे की वैल्यू। आत्मा जो इतनी स्वच्छ, सुंदर, सतो प्रधान थी, धीरे धीरे वही आत्मा लोहे जैसी काली कुचैली हो गई। आत्मा का मोल रहा ही नहीं। आत्मा संपूर्ण तमो प्रधान बन गई। आत्मा में प्यूरिटी की परसेंटेज आज ना के बराबर है। नाम ही है कलयुग। घर घर में कलह क्लेश है, आपसी झगड़े, मतभेद, अधर्म, अन्याय का, असत्य का आज बोलबाला है। परमात्मा कहते, यहाँ इतने मठ, पंथ, साधु, संत होते हुए भी संसार की हालत दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ती जा रही है। तो परमात्मा कहते, ये कलयुग का समय भी अभी पूरा होने को आया। आप देखिए, घड़ी का कांटा सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को पार करते हुए पुनः सत्युग आने में और थोड़ा सा ही समय बच गया है, क्योंकि सृष्टि चक्र है। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे कि सत्युग ही आएगा। तो अभी उस दौर से हम गुजर रहे हैं जबकि कलयुग की समाप्ति होनी है और सत्युग का शुभ आगमन होना है। तो कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ का ये जो संधि काल है, इसे कहते हैं संगम युग। संगम यानी मिलन, यानी ये वो समय है जबकि आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिलन होता है। और वो तभी संभव हो पाता है जब परमात्मा स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। तो हमने कल भी आपको बताया कि सन 1937 में परमात्मा का दिव्य अवतरण धरती पर हो चुका है। यानी सन 1937 से संगम युग की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आप देख रहे हैं, घड़ी का कांटा
संगम युग से भी कुछ समय आगे पार हो गया है। संगम युग को अप्रोक्सीमेट लगभग 100 वर्ष कहते हैं, और उसमें से कितने वर्ष तो बीत चुके हैं। परमात्मा सृष्टि नाटक के रचयिता निर्देशक हमें कहते हैं बाकी थोड़ा ही समय रह गया है। हम ये भी नहीं कह सकते गिनती लगा के कि भी 100 साल के इतने साल बीते तो इतने ही साल बाकी हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हम आपको आज ये 4th डे का लेसन सुना रहे हैं, जरूरी नहीं है कल 5th डे का लेसन सुनाने तक हम जीवित रहें। इसलिए परमात्मा हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी हमें करना है वो आज ही करना है, अभी ही करना है। कई बार कई लोग इस बात को समझते भी हैं कि भी आध्यात्मिकता अच्छी चीज है, मेडिटेशन करना अच्छा है, सत्संग सुनना अच्छा है, लेकिन हम ये सब करेंगे रिटायरमेंट के बाद, थोड़े बाल बच्चों की शादी हो जाए, थोड़े है ना अपनी जिम्मेदारियों से थोड़े फ्री हो जाए, फिर हम करेंगे। परंतु परमात्मा हमें समझाते हैं कल का कोई भरोसा नहीं है। कल कल करते कब काल खा जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, और फिर अंत काल में पश्चाताप होगा कि हमने सोचा था ये सब कुछ करेंगे परंतु मौका ही नहीं मिला, कर ही नहीं पाए। इसलिए कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि पल में क्या हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी आप देख लीजिए ये कोविड-19 का सिचुएशन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि सब अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, लेकिन वो समय अचानक सबके सामने आ गया। तो परमात्मा कहते ऐसे ही आगे क्या स्थिति बनेगी, कैसा समय आएगा हमें नहीं पता। इसलिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा कार्य, अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ हम अभी कर ले, आगे का कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा कहते हैं अभी ये कलयुग का अंत और सतयुग के आरंभ का संधि काल चल रहा है। सृष्टि नाटक का एक चक्र पूरा होने को आया। हमने आपको पहले ही बताया ऐसे कितनी बार चक्र फिर चुका है उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। आप इसमें देख रहे हैं एक स्वस्तिक चिन्ह बनाया गया है। भारत में स्वस्तिक चिन्ह को शुभ मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य में स्वस्तिक जरूर बनाते हैं। स्वस्तिक, सुअस्ति, यानी जो कुछ भी हो रहा है सु यानी अच्छा हो रहा है। परमात्मा कहते हैं सृष्टि नाटक के हर दृश्य में कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ भलाई निश्चित है। सब कुछ कल्याणकारी है। जो हुआ वो भी कल्याणकारी, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी, और आगे जो होने वाला है वो भी कल्याणकारी ही है। आप स्वस्तिक चिन्ह को थोड़ा गौर से देखिए। सतयुग में स्वस्तिक का जो आर्म है वो ऐसे दिखाए है ना, टॉप राइट में है, यानी यहां पॉजिटिविटी टॉप लेवल पे होती है। त्रेता में वो आर्म ऐसे नीचे की ओर आया, यानी पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी पड़ जाती है। द्वापर में ये हाथ बाएं तरफ गया है नीचे से, यानी नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। और कलयुग का समय जब आता है, कलयुग में आगे बढ़ते बढ़ते नेगेटिविटी ये हाथ ऊपर की ओर गया है, यानी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। यानी कलयुग का अंत वो समय है जबकि नेगेटिविटी अपने टॉप लेवल पे है, और सतयुग का वो समय है जहां पॉजिटिविटी टॉप लेवल में होगा।
यानी अभी हम बीच में हैं, जहां एक्सट्रीम नेगेटिविटी से हमें एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की ओर जाना है। किसी भी चीज को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, किसी भी व्यक्ति को बिगड़ने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारने में मेहनत होती है, अपने आप नहीं होता है। उसके लिए कई लोगों को उसकी मदद करनी पड़ती। आज एक बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ने में समय नहीं लगा, बिगड़ने में मेहनत नहीं हुई, पर बच्चे को सुधारने के लिए माता पिता शिक्षक कितनी मेहनत करते हैं, तब बच्चा सुधर पाता है। वैसे सतयुग कलयुग बन गया, अनायास बन गया, लेकिन अब कलयुग सतयुग अपने आप नहीं बन जाएगा। उसके लिए मेहनत चाहिए, प्रयास चाहिए, और वो कार्य परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। कलयुग के अंत, सत्य के आरंभ के संधि काल, संगम युग के संगम युग में, और परमात्मा धरती पर आकर कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। यानी हम सभी मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बना रहे हैं, क्योंकि अभी कलयुगी मनुष्य कहलाते हैं, सतयुग में देवता कहलाएंगे। दैवी गुणों से संपन्न मनुष्यों को ही देवता कहा जाता है। तो इसलिए परमात्मा की सारी शिक्षाएं अपने अंदर दैवी गुणों को भरने और अपने अवगुणों को निकालने के लिए ही हमें प्रेरित करती है। तभी वो समय है जबकि नाटक पूरा होने को आया। हम आत्माएं सभी इस सृष्टि मंच पर एक्टर्स हैं। अब आप सोचिए, जब किसी अभिनेता की एक्टिंग पूरी होती है तो एक्टर कहाँ जाता है? आप कहेंगे अपने घर। तो वैसे ही हम आत्माएं भी इस सृष्टि मंच पर अभिनय करते करते अभिनय पूरा होने को आया। यानी हम आत्माओं को अभी अपने घर, आत्मा का घर कौन सा है? परम धाम, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, नीले आसमान से पार। वहां हम सबको लौटना है। इसलिए आप देखिए चित्र में दिखाया है, ज्योति बिंदु आत्माएं ऐसे ऊपर उड़ रही है। यानी अभी हम सभी आत्माओं का ऊपर उड़ने का, अपने घर वापस जाने का समय हो गया है। परंतु परमात्मा ने कहा कि परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, चाहे क्या भी नाम कहें, वो एक शुद्ध और पवित्र दुनिया है। जब आत्मा वहां से आई थी तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र थी। तो अब जब आत्मा को लौटने का समय हो गया है तो आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनकर ही लौटना होगा। और इसीलिए परमात्मा धरती पर आकर पतित आत्माओं को पावन बनने की शिक्षा देते हैं। तो हम आत्मा पवित्र बनेंगी, अपने जो भी हिसाब किताब है, कर्मिक अकाउंट है, उसे चुकता करेंगे, तभी हम परमात्मा के साथ अपने घर वापस लौट सकेंगे। और उसके बाद पुनः इस धरती पर नया चक्र यानी दोबारा शुरू होगा। यानी पुनः इस धरती पर सतयुग का आगमन होगा। तो इतनी सारी करोड़ों आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं अपने घर वापस लौटेंगे। लेकिन जब सतयुग की शुरुआत होगी तो सारी की सारी आत्माएं इकट्ठी नहीं आएंगी। वैसे भी किसी नाटक में मंच पर सारे एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ जाते हैं ना। शुरू में किसी का रोल होता, फिर किसी का ऐड होता, फिर किसी का ऐड होता। तो वैसे ही इस सृष्टि नाटक की शुरुआत में भी सारे एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां पर
जिन आत्माओं ने अपने अंदर दैवी संस्कार भरे होंगे, जिन्होंने अभी अपने जीवन काल में अपने आप को दैवी गुणों से श्रृंगारा होगा, वही गिनी चुनी आत्माएं सत्युग में अपना अभिनय करने के लिए देवी और देवता के रूप में आएंगे। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आने वाले समय को, आने वाले युग को सामने रखते हुए जो अपने अंदर वहां की आवश्यकता के प्रमाण परिवर्तन ला पाते हैं, वही आने वाली दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। परमात्मा कहते इस सृष्टि नाटक के हर क्षण, हर पल जो कुछ होता आया है, सब कुछ कल्याणकारी है। और ये 5000 वर्ष का नाटक फिक्स है। जैसे 3 घंटे की मूवी होती है, रिकॉर्ड हो गया, फिक्स हो गया। अब आप उसको कितनी ही बार प्ले करें, वही वही बचेगा। उसी सीक्वेंस में वो सारे सीन्स आएंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। वैसे ही परमात्मा कहते हैं ये 5000 वर्ष का सृष्टि नाटक है, इसका हर दृश्य फिक्स है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु ये जरूर है कि इसमें जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे इस संदर्भ में। एक बार राजा अकबर की उंगली कटी। उनके बुद्धिमान मंत्री बिरबल ने कहा, महाराज जो हुआ बहुत अच्छा। राजा को खून बह रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, कैसा मंत्री है, मेरे तकलीफ में भी कहता कि मुझ जो हुआ बहुत अच्छा। तो राजा ने कहा कि जेल में डाल दिया जाए ऐसे मंत्री को। राजा के आदेश का पालन हुआ। काफी दिन हो गए थे राजा को शिकार पर गए, तो एक दिन राजा को विचार आया कि शिकार पर जाना चाहिए। तो कुछ सैनिकों को साथ में लेकर राजा शिकार पर निकल गए। घने जंगल में शिकार की खोज में राजा गुमराह हो गए। अब अपने राजमहल वापस आने का रास्ता ही उन्हें पता नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा चारों तरफ नजर दौड़ाया तो राजा ने देखा कहीं पे कुछ चल रहा है कार्यक्रम। तो आवाज को गौर करते हुए राजा वहां पहुंचे। आदिवासियों का एक काफिला था, कुछ उनके कार्यक्रम चल रहे थे। तो राजा अंदर गए तो देवी माँ की पूजा हो रही थी। और उनके यहाँ एक प्रथा थी कि देवी को वो नर बलि चढ़ाते थे। तो जैसे ही राजा वहां जाकर पहुंचे तो उन्होंने राजा को बंदी कर दिया। उन्होंने सोचा आज इसी की बलि देवी माँ को चढ़ा देंगे। तो उनका जो पुरोहित था उसने एक नजर राजा को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा। तो उन्होंने पाया कि राजा की उंगली कटी हुई है। उन्होंने सबसे कहा कि इनकी बलि तो देवी माँ को नहीं चढ़ सकती है, कि बलि प्रथा का अपना नियम है कि जिसके बलि चढ़ाते हैं उसका शरीर पूर्णांग शरीर होना चाहिए। तो राजा ने सोचा अच्छा हुआ उंगली कटी, नहीं तो आज गर्दन ही कट जाती। तब राजा को एहसास हुआ कि मेरे मंत्री ने जो कहा था सही ही तो कहा था, कि महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अब उनको पश्चाताप हुआ कि मंत्री को उन्होंने बेवजह जेल डाला। तो राजा जैसे ही वहां से छुटकर अपने महल में आए तो पहले मंत्री के पास गए, मंत्री को जेल से बाहर निकाला और माफी मांगी कि हे मेरे बुद्धिमान मंत्री, मुझे माफ करो। तो मंत्री ने कहा, महाराज माफी किस बात की, अच्छा ही तो हुआ जो आपने मुझे जेल में डाला। तो राजा ने कहा कि मेरी उंगली कटी क्या अच्छा हुआ, वो तो मैं समझ गया, पर तुमको मैंने जेल में डाला उसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप यदि मुझे जेल में नहीं डाले होते तो बेशक मैं आपके साथ गया होता। अब आपको तो इसलिए छोड़ देते क्योंकि आपकी उंगली कटी थी,
पर मेरी तो बलि चढ़ जाती ना, इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, ये भी अच्छा ही हुआ। तो देखिए, उदाहरण से समझ में आता है, राजा की उंगली कटी तो भी अच्छा हुआ, मंत्री को जेल में डाल दिया गया, वो भी अच्छा हुआ। वैसे ही हर एक के जीवन में जब भी जो भी बात आती है, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई निश्चित है। बिजनेस में घाटा पड़ गया, हमारा अपना एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हम उसे सकारात्मक वे में ले लेते हैं, कल्याणकारी भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें कभी किसी बात को लेकर तनाव नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता। जैसी भी बात सामने आ जाए, आगे क्या करना है, हम उस बात को सामने रखते हुए बहुत सकारात्मकता से आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को हर परिस्थिति में तनाव मुक्त रखने के लिए, अपने आप को हर हालत में खुश रखने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र जो परमात्मा ने हमें दिया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जो इस महामंत्र को सदा याद रखते हैं, वो कभी भी जीवन में दुखी और चिंतित नहीं होते हैं। तो ये है सृष्टि का चक्र, 5000 वर्ष का, 4 युग, चारों ही युग 1250 वर्ष। और अभी कौन सा युग चल रहा है? दुनिया में जो इस ज्ञान से अनजान है वो कहेंगे कलयुग चल रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? अभी आप कहेंगे कि बहन जी अभी तो संगम युग शुरू हो गया है। संगम युग के भी कितने वर्ष बीत चुके हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस संगम युग पर परमात्मा एक यज्ञ की स्थापना करते हैं। यह कोई मटेरियल यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व, स्व पर राज करे, मैं आत्मा राजा हूं, इंद्रियां मेरी प्रजा। अश्वमेध, शरीर रूपी अश्व कह लीजिए, या फिर मन जिसको बेकाबू घोड़ा कहा गया, हम उसको राजयोग के अभ्यास में संपूर्ण उस पर काबू पाते हैं, यानी उस अश्व को स्वाहा करते हैं। अविनाशी, वो यज्ञ तो 7 दिन 21 दिन के लिए होता है, परंतु परमात्मा के द्वारा ये स्थापित यज्ञ सन 1937 से चालू हुआ है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि कलयुग का अंत ना हो जाए। रुद्र जो शिव का ही अन्य नाम है, शिव जी के द्वारा स्थापित है गीता ज्ञान यज्ञ, जिस गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। परमात्मा उसी गीता के रहस्य हम सभी संतानों को समझा रहे हैं। इस यज्ञ में योग है अग्नि, ज्ञान है घृत, आहुति की सामग्री जौ तिल नहीं है। इस यज्ञ में आहुति की सामग्री है 5 विकार। तो परमात्मा के द्वारा स्थापित इस यज्ञ में संगम युग पर जो नर नारी अपने अंदर के 5 विकारों को स्वाहा कर देते हैं, वही आने वाले सतयुगी दुनिया में स्वर्ग में देवी और देवता बनते हैं। तो आप देख रहे हैं नरक, कलयुगी दुनिया के नर नारी यज्ञ में अपने विकारों को स्वाहा कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री कहां हो रही है? स्वर्ग में, देवी देवता के रूप में। तो ये संगम युग में परमात्मा सही मायने में हमें सच्चे ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हो,
जो ब्रह्मचर्य की पालना करते हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, जो शुद्ध सात्विक अन्न स्वीकार करते हो और जो भगवान की गाथा ही सबको सुनाते हो। तो ये सारी बातें परमात्मा वर्तमान समय हमें सिखा रहे हैं। और ये जो कार्य चल रहा है जिस संस्था के द्वारा, उसका नामकरण कितना सुंदर है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय है, कोई दीक्षा का स्थल नहीं है। ये विद्यालय है जहां पर परमात्मा ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी यानी मनुष्य से देवता बन सके। पूरे विश्व में अनेकानेक देशों में, भारत से बाहर तकरीबन 140 देशों में यही शिक्षा सभी को दी जाती है, इसलिए ये विश्वविद्यालय है। यहाँ पर शिक्षक कौन है? स्वयं परमात्मा, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। किसके माध्यम से भगवान अपनी शिक्षाएं देते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो शिक्षाएं मिली, वो शिक्षाएं आगे लोगों के पास पहुंचाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर रखा। ज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्य में विशेष तौर पर बहनों को आगे रखा, जिसके कारण संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय में जो भी आत्मा रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं, परमात्मा जो राज्यों की शिक्षा देते हैं उसका अभ्यास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आने वाली दुनिया के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करते चले जाते हैं, तैयार करते चले जाते हैं। तब समय हो रहा है, हम सभी चलिए 5 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने ध्यान को मस्तक के बीच एकाग्र करेंगे और जो विचार हम आपको देते जाएंगे, आप मन और बुद्धि से उन्हीं विचारों पर एकाग्र करने की कोशिश करें। ओम शांति। अपने ध्यान को पूरी तरह से मस्तक के बीच एकाग्र करें। विजुअलाइज करें एक अति सूक्ष्म ज्योति मेरे मस्तक के बीच चमक रही है। मैं देह में विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। परमात्मा की संतान हूं। इस सृष्टि मंच पर अभिनेता हूं। मैंने जन्म जन्म इस धरती पर
अनेक नाम रूप के शरीर धारण कर अभिनय किया है। अब ये नाटक पूरा होने को आया। मुझ आत्मा को अपने घर वापस जाना है। अपने संपूर्ण पवित्र अवस्था में। मन और बुद्धि से अपने आप को ले चले अपने असली घर परम धाम की ओर। विजुअलाइज करें आत्मा ज्योति मस्तक से निकल धीरे धीरे ऊपर दुनिया के सर्व आकर्षणों से ऊपर नीले आसमान से पार अपने असली घर में पहुंच गई। विजुअलाइज करें सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। सामने प्यारे शिव बाबा परम ज्योति। बाबा से असीम किरणें दूर दूर तक फैल रही। मैं आत्मा बिल्कुल शिव बाबा के सानिध्य में बाबा के ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को निहार रही हूं। बाबा आप ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक, गुरु हैं, परम हितैषी हैं। आपने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। सृष्टि नाटक का संपूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैं आत्मा ही स्वर्ण युग में अपने दैवी स्वरूप में संपूर्ण सुख की अनुभूति करती थी। पाठ बजाते बजाते अभी नाटक के अंतिम पर्याय में हूं, जबकि बाबा आप मुझे मार्गदर्शक के रूप में मिल गए। अब तो प्रभु मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चय है, आप मुझे आने वाली सत्युगी दुनिया के लिए
जो भी योग्यताएं मुझ में भरने की जरूरत है, उसकी मार्गदर्शना मुझे देते रहेंगे। असार संसार में एक आप में ही सारा सार समाया हुआ है, ये मैंने समझ लिया है बाबा। स्वार्थ की दुनिया में एक आप ही का प्यार निस्वार्थ प्यार है। परमात्मा के प्रेम में मगन हो जाए, तन्मयता से उनके ज्योति स्वरूप को देखते रहे। बाबा, आज मुझे समझ में आ गया कि सृष्टि नाटक का हर पल कल्याणकारी है। मेरी अंतर्मन की स्थिति बिल्कुल सुखमय, आनंदमय, खुशहाल हो गया है। मेरा मन आनंद में गदगद हो रहा है। परमात्मा के सानिध्य में सृष्टि चक्र के इस अनोखे ज्ञान को प्राप्त कर और इसी खुशहाल स्थिति को लेते हुए मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु ब्रह्मलोक से धीरे धीरे इस साकार दुनिया में हड्डी मांस के पुतले में मस्तक के बीच विराजमान हो जाती हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुखदाता भगवान की बच्ची, मास्टर सुखदाता हूं। मुझे पूरा दिन अपनी सुखमय अवस्था को, खुशहाल अवस्था को बनाए रखना है। महसूस करना है मुझसे खुशियों के प्रकंपन चारों ओर सभी को पहुंच रही है। जिसके भी संपर्क में आऊं उन्हें भी खुशी बांटनी है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, मुझे औरों को सुख ही देना है। महसूस करें मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति से सुख के, खुशी के प्रकंपन चारों तरफ फैल रही है। ओम शांति।